गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मारामूर्ति क्लासेज में मैं संजय सैनी आप सभी का स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12th का प्रैक्टिस सैम्पल पेपर के केस स्टडी क्वेश्चंस को सोल्व करवाऊंगा। तो मेरे पास इस वक्त ओसवाल सीबीएसई सैम्पल पेपर है, तो इससे मैं केस स्टडी के क्वेश्चंस आपको सोल्व करवाऊंगा। बहुत सारे बच्चों की ये डिमांड रही है, सर केस स्टडी के क्वेश्चंस किस तरह से आएंगे और कैसे बनते हैं केस स्टडी के क्वेश्चंस। सो मैं आगे आने वाली बहुत सारी वीडियोज़ में केस स्टडी के क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास आज का केस स्टडी क्वेश्चन। देयर इज ए ब्रिज हुज लेंथ ऑफ 3 साइड ऑफ ए ट्रेपिजियम अदर देन बेस आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। एक ब्रिज है जो किस तरह की फॉर्म का है, ट्रेपिजियम की फॉर्म का है, और ट्रेपिजियम का जो बेस है उसने कहा देयर इज ए ब्रिज हुज लेंथ ऑफ 3 साइड, उसकी 3 साइड की लेंथ दे रखी है जो किसके इक्वल है 10 सेंटीमीटर। और कौन सी 3 साइड की है, अदर देन बेस। तो बेस कौन सा, ये ट्रेपिजियम, इसका ये बेस है। इसके अलावा 3 साइड कौन सी बच गई हमारे पास, अदर देन 3 साइड, यानी बेस के अलावा जो हमारे पास 3 साइड है, एक ये बच गई और एक ये और एक ये। तो हमारे पास 3 साइड है, 2 नॉन पैरेलल साइड है और एक बेस के पैरेलल साइड है ये वाली। तो यानी एक तो DC है, एक AD है और एक CB है। तो इन सब की लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर, इक्वल लेंथ है। तो उसने कहा है बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन के बेस्ड आंसर द फॉलोइंग, हमें फॉलोइंग क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं फिगर ड्रॉ करता हूं। तो सबसे पहले मैं एक ट्रेपिजियम बनाता हूं। ये हमारे पास ट्रेपिजियम है जो हमें गिवन है, ये A, ये B और ये C और ये D, और इन जो साइड्स की लेंथ है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। ये भी 10 सेंटीमीटर है और ये भी 10 सेंटीमीटर है। इट मीन्स हमें ये पता चल गया, अगर इस पॉइंट को हमें P गिवन है और ये पॉइंट हमें गिवन है Q, तो हमारे पास PQ भी कितना रहेगा, 10 सेंटीमीटर रहेगा। और हमें ये X गिवन है स्टूडेंट्स, और ये यानी AP हमारे पास X है और BQ कितना है, वो भी हमारे पास X है, और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है। तो देखिए, आप देख सकते हो ये फिगर है हमारे पास। तो उसने कहा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ DP, यानी DP की वैल्यू क्या रहेगी। DP, वेयर इज़ DP, DP हमारे पास आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, ये DP है। अगर हमने देखा यहाँ पे, अगर ये 10 है तो हम इट मीन्स ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तब हमारे पास ये इतनी लेंथ 10 है। तो यानी ये हमारे पास क्या रहेगी, राइट एंगल ट्रायंगल रहेगी। तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, DP हमें लेंथ निकालनी है। DP इज क्वेश्चन मार्क। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, APD इज राइट एंगल ट्रायंगल, इज राइट ट्रायंगल। अगर ये राइट ट्रायंगल है, मैं सोल्व करके दिखा रहा हूँ स्टूडेंट्स, अगर ये राइट ट्रायंगल है तो हमें ये पता है ये हाइपोटेन्यूज है और ये क्या है बेस, और ये क्या है परपेंडिकुलर है, यानी हमें परपेंडिकुलर निकालना है। तो हमें ये पता है AD का स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी बेस AP स्क्वायर प्लस DP स्क्वायर। तो यहाँ से AD कितना है 10 सेंटीमीटर, 10 का स्क्वायर, और AP है हमारे पास X का स्क्वायर और प्लस DP स्क्वायर। तो मीन्स यहाँ से हमारे पास DP का स्क्वायर आ जाएगा स्टूडेंट्स 10 का स्क्वायर 100, और ये प्लस का X स्क्वायर उस साइड आके माइनस का X स्क्वायर, तो माइनस का X स्क्वायर, और DP आ जाएगी स्टूडेंट्स हमारे पास, ये स्क्वायर है उस साइड में जा करके स्क्वायर रूट 100 माइनस X स्क्वायर। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा हमारे पास, ऑप्शन कौन कौन से गिवन है, 100 माइनस X स्क्वायर, X स्क्वायर माइनस 100, 100 माइनस X स्क्वायर, X स्क्वायर माइनस 100, यानी हमारे पास 100 माइनस X स्क्वायर का स्क्वायर रूट रहेगा, यानी ऑप्शन A इज करेक्ट। तो ऑप्शन A। और इससे पहले स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को बता दूं, जो इसकी PDF है, आपको इस पेज की PDF मैं आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा उसका लिंक, तो आप वहां से इस क्वेश्चन को डाउनलोड कर सकते हो बाय PDF, और वहां से आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो फिलहाल इसका जो आंसर रहेगा A ऑप्शन रहेगा, क्योंकि 100 माइनस X के रहा है हमारे पास, ऑप्शन A इज करेक्ट। अब सेकंड जो इसका पार्ट है, सेकंड पार्ट में उसने क्या पूछा है, सेकंड पार्ट में पूछा व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रेपिजियम AX। तो स्टूडेंट्स, हमें इस ट्रेपिजियम का एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रेपिजियम क्या होता है,
1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन दैम, यानी एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए एक्स बोला उसने, ये देखिए आप क्या वो बोलता है कि ए एक्स एरिया निकालिए। तो एरिया क्या होता है 1/2 इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड, यही होता है स्टूडेंट्स एरिया। यानी हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं सम ऑफ पैरेलल साइड इन मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन दैम, यानी उनके बीच का डिस्टेंस पैरेलल साइड, और हाइट कहें या डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड। तो हमारे पास 1/2 हाइट कितनी है स्टूडेंट्स, हमारे पास हाइट कितनी आई है, यानी हाइट हमारे पास कितनी आई है, dp आई है। तो dp की वैल्यू है हमारे पास 100 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इंट मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड कितना है, देखिए 10 प्लस इन सब का सम करो, 10 प्लस 10 20 प्लस एक्स प्लस एक्स 20 प्लस 2x, यानी 20 प्लस 2x। तो 2 यहाँ से कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो ये आएगा 1/2, यहाँ से 2 कॉमन हो गया तो अंदर बच गया, ये यहाँ पे बच गया 10 और यहाँ पे बच गया प्लस x इंटू 100 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास एरिया, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आया सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी हमारे पास 110 प्लस एक्स इंटू 100 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास एरिया, यानी सेकंड हमें निकालना था, आप देख सकते हो एरिया। तो इसमें ऑप्शन रहेगा हमारे पास x प्लस 10 इंटू 100 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ऑप्शन बी रहेगा करेक्ट, ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा स्टूडेंट्स। अब थर्ड पार्ट देखिए स्टूडेंट्स, उसने क्या कहा है, ए डैश एक्स निकालिए, यानी ए एक्स हमारे पास एरिया है। तो ए डैश एक्स अगर 0 के इक्वल है देन व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स, तो एक्स की क्या पॉसिबल वैल्यू होगी। तो ए एक्स हमारे पास क्या आया स्टूडेंट, थर्ड क्वेश्चन में ए एक्स आया है हमारे पास ए एक्स आया है 10 प्लस एक्स, यही आया स्टूडेंट्स, ये एक्स है, यानी ये ए एक्स आया था। तो 10 प्लस एक्स, ये हमारे पास ए एक्स है 10 प्लस एक्स इंटू 100 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो ए डैश एक्स निकालिए, ए डैश एक्स क्या आएगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा फर्स्ट एज इट इज, यानी 10 प्लस एक्स एज इट इज बाय प्रोडक्ट रूल। सेकंड का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव क्या है, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव, यानी u एज इट इज v का डेरिवेटिव 100 1/√u का डेरिवेटिव 1/2√u 100 माइनस एक्स स्क्वायर, और डेरिवेटिव ऑफ 100 माइनस एक्स स्क्वायर का -2x, फिर प्लस दूसरा ऐसे कैसे, यानी 100 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, पहले का डेरिवेटिव 10 का 0 x का 1, यानी ये 1 आ जाएगा। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यानी 100 माइनस एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो माइनस एक्स को जब यहाँ मल्टीप्लाई करें -10x, और माइनस एक्स को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे -x स्क्वायर, और प्लस जब इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके डाउन में 1 है, तो ये इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास, यानी -x स्क्वायर -2x स्क्वायर। तो यानी ए डैश एक्स आया हमारे पास, स्टूडेंट्स, ये आया -2x स्क्वायर -10x प्लस 100 अपॉन 100 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब उसने क्या कहा है, इफ़ ए डैश एक्स इज इक्वल टू 0, अगर ए डैश एक्स 0 के इक्वल है तो आपने x की वैल्यू निकालनी है। तो यानी इसको 0 के इक्वेट करेंगे तो -2x स्क्वायर -10x प्लस 100 अपॉन में 100 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 जाएगा जब ये, तो ये सारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे बच जाएगा -2x स्क्वायर -10x प्लस 100, तो यहाँ से -2 भी कॉमन हो जाएगा, तो यानी एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 50 बच जाएगा। अगर -2 को कॉमन ले लेंगे यहाँ से तो, और 0 की साइड चला जाएगा, तो इसके फैक्टर बन जाएंगे स्टूडेंट्स हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस का 10x माइनस का 5x माइनस का 50 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन आ गया, तो x प्लस 10 माइनस 5 कॉमन आएगा, तो x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ x क्या आई, यानी एक तो x इज इक्वल टू -10 आ जाएगा, और एक क्योंकि x प्लस 10 और x माइनस 5 दो फैक्टर बन जाएंगे स्टूडेंट्स इसके, तो x इज इक्वल टू -10 आ गया, और दूसरा आ गया x इज इक्वल टू 5।
सो पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स 10 -10 और 5 आई है। तो इसमें देखते हैं -10 और 5, यानी ये फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। एक्स की वैल्यू -10 और एक्स 5, यानी फर्स्ट ऑप्शन, और यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए। हम इसके बाद स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट देखते हैं। इसका फोर्थ पार्ट ने क्या कहा है उसने। फोर्थ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a'5, यानी a'5 की वैल्यू क्या रहेगी, यानी a'(x) भी निकालना होगा हमें इसके लिए, यानी a'(x) ये है हमारे पास, a'(x) निकालेंगे हम लोग। तो a'(x) है हमारे पास -2x² -10x + 100 अपॉन 100 - x²। तो a'(x) निकालेंगे हम लोग, तो यहाँ पे कोशेंट रूल लगेगा स्टूडेंट्स। कोशेंट रूल क्या रहेगा हमारे पास, कोशेंट रूल है नीचे वाले का स्क्वायर, यानी 100 - x² के स्क्वायर रूट का स्क्वायर, तो यानी 100 - x² बच जाएगा। फिर नीचे वाला ऐसे कैसे, यानी 100 - x² एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, यानी ऊपर वाले का डेरिवेटिव -4x -10, फिर ऊपर वाला ऐसे कैसे, यानी ऊपर वाला क्या, -2x² -10x + 100 एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव। अभी इस नीचे वाले का डेरिवेटिव आएगा 1/2 √100 - x², फिर 100 - x² का -2x अगेन, तो इससे ये कैंसिल। तो स्टूडेंट्स अगेन हमारे पास 100 - x² क्या आया, एलसीएम हो गया ऊपर से। जब एलसीएम हो जाएगा तो यहाँ पे 100 - x² बच जाएगा, और -4x -10, और यहाँ पे माइनस से माइनस ये हो जाएगा प्लस, और यहाँ जो 2x² -10x + 100, यही बच जाएगा स्टूडेंट्स। और नीचे 100 - x² पड़ा है, तो 100 - x² हमारे पास नीचे बच गया। तो यानी टोटल हमारे पास, अब देखिए a'(x) a'5 निकालना हमने, तो a'5 x की वैल्यू 5 रखेंगे, तो यहाँ पे 100 - x यहाँ 5 रखें, 5 का स्क्वायर, और -4 × 5 - 10 + 2 × 5 का स्क्वायर -10 × 5 + 100 डिवाइड में देखिए 100 - 5 का स्क्वायर, और रेज़ टू पावर कितनी होगी स्टूडेंट, हाफ एंड 1, तो 3/2 होगी पावर। तो ये आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे ये आ गया 75, 100 - 25 75, और -5 4 5 20, 5 का 20, और -10 -30 मल्टीप्लाई करना है, 25 दूनी 50, और -50, और प्लस का 100, और डिवाइड में 100 - 25 75 की पावर 3/2 75 रेज़ टू पावर 3/2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये बन जाएगा मेरे पास 25, यानी इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो 3 × 5 = 15, 3 × 7 = 21, और एक 22 2250 माइनस का, और यहाँ पे इससे कैंसिल हो गया, प्लस का 100, और डिवाइड में हमारे पास 75 रेज़ टू पावर 3/2। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 75 की पावर 1 एंड 75 √75, क्योंकि 75 की पावर 3/2 मीन्स 75 की पावर 1 एंड 75 की पावर हाफ। तो ये आ गया स्टूडेंट्स 2150 माइनस का डिवाइड बाय 75 और √75। तो 25 पे जाएगा, 25 3 जा कैंसिल करेंगे, 25 8 जा 200, और 25 6 जा तो 3 पे जाएगा, नहीं जाएगा। और स्टूडेंट्स एक छोटी सी गलती हो गई, माइनस का 2x² था, तो ये माइनस का 2x² रहेगा यहाँ पे। तो माइनस का 2x² रहेगा, तो यहाँ पे ये माइनस रहेगा, और -50 और -50 माइनस के रहेगा, ये भी 100, और प्लस का 100 ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये रहेगा स्टूडेंट माइनस का 2250 ही रहेगा। तो माइनस का 2250 0 पे कैंसिल, और ये 75 को हम 1 से 75 बन जा 75 3 जा, तो यानी ये रहेगा 30, तो यानी माइनस का 30/75, तो ये आएगा हमारे पास -30/√75। ये आंसर रहेगा स्टूडेंट्स हमारा इसका। तो इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, हम इसका 5th पार्ट करते हैं।
तो फिफ्थ पार्ट क्या है हमारे पास इस क्वेश्चन का? फिफ्थ पार्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम एरिया। तो मैक्सिमम एरिया को हमने मैक्सिमम करना है। तो स्टूडेंट्स आपने देखा यहाँ पे x की वैल्यू 5 आई थी और x की वैल्यू -10 आई थी। तो 5 पे सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है। सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव हो अगर हमारे पास, तो यानी एरिया क्या है? मैक्सिमम। और कहाँ पे? x इजिकल टू 5 पे। तो x इजिकल टू 5 पे क्या है? मैक्सिमम एरिया। तो हेयर a'(x)a'(5) इज नेगेटिव। अगर नेगेटिव है तो सेकंड डेरिवेटिव क्या है? नेगेटिव है, तो एरिया इज मैक्सिमम। एरिया इज मैक्सिमम कहाँ पे? मैक्सिमम है हमारे पास एट x इजिकल टू 5। x इजिकल टू 5 पे क्या है? मैक्सिमम। तो मैक्सिमम एरिया निकालना है तो एरिया में पुट करेंगे आप 5। तो एरिया हमारे पास ये था स्टूडेंट्स ax 10 + x 100 - x²। तो यहाँ पे रखेंगे हम लोग। तो एरिया था हमारे पास ax 10 + x इंटू 100 - x²। तो यानी 10 + x की वैल्यू 5 रखेंगे। तो मैक्सिमम एरिया 5 पे निकालें एट x इजिकल टू 5 पे है। और यहाँ पे 100 - 5 का स्क्वायर, तो यहाँ 15√75। तो देखते हैं ये ऑप्शन में है या नहीं। तो 15√75। तो यहाँ पे 75 को स्टूडेंट्स हम ये बोल सकते हैं 75 को 25 × 3, 25 का रूट आ जाएगा 5। तो 15√25 का रूट 5 और 3, तो 75√3 आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास मैक्सिमम एरिया। तो 75√3 यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो मैक्सिमम एरिया कितना आया स्टूडेंट्स हमारे पास? मैक्सिमम एरिया वो आया 75√3। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास प्रोबेबिलिटी से एक क्वेश्चन आएगा हमारे पास प्रोबेबिलिटी से। उसने कहा है 18th क्वेश्चन में, ए ग्रुप ऑफ पीपल स्टार्ट प्लेइंग कार्ड एंड एज वी नो ए वेल सफल्ड पैक ऑफ कार्ड कंटेन ए टोटल ऑफ 52 कार्ड्स। एक लोगों का ग्रुप क्या करता है? कार्ड खेलते हैं यानी ताश खेलते हैं। एंड हमें पता है कि टोटल कार्ड कितने होते हैं? 52 कार्ड होते हैं। देन 2 कार्ड आर ड्रॉन साइमल्टेनियसली। 2 कार्ड्स निकाले जाते हैं इकट्ठे साइमल्टेनियसली, विदाउट रिप्लेसमेंट निकाले जाते हैं दोनों कार्ड। बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग। हमें नीचे दिए गए जो क्वेश्चन है उनका आंसर करना है। तो यानी हम लिख लेते हैं स्टूडेंट्स 18th क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स हम लिख लेते हैं क्वेश्चन जो सेकंड है हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ कार्ड वो है हमारे पास 52। नंबर ऑफ कार्ड दैट आर ड्रॉन, जो ड्रॉ किए गए हैं वो कितने हैं स्टूडेंट्स हमारे पास? ध्यान रहे आप लोगों ने क्वेश्चन को सोल्व करके आपने सिर्फ ऑप्शन डालने हैं। आपने इस तरह से सोल्व नहीं करना जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए ऐसे सोल्व कर रहा हूँ, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हो। नंबर ऑफ कार्ड दैट आर ड्रॉन वो कितने ड्रॉ किए गए हैं? 2। अब उसने कहा है और विदाउट रिप्लेसमेंट किए गए हैं स्टूडेंट्स, विदाउट रिप्लेसमेंट, बिना रिप्लेसमेंट किए हमें। तो स्टूडेंट्स देखते हैं जो फर्स्ट उसने क्या पूछा है फर्स्ट क्वेश्चन में, इफ x डिनोट नंबर ऑफ किंग, तो 0 1 2 देन प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0 पे कितनी होगी? x का मतलब है नंबर ऑफ किंग, तो यानी नंबर ऑफ हमने किंग, x का मतलब नंबर ऑफ किंग, और नंबर ऑफ किंग कितना हो सकता है? 0 भी हो सकता है, 1 भी और 2 भी। जब x की वैल्यू 0 यानी नंबर ऑफ किंग एक भी ना आए, यानी किंग की संख्या एक भी ना आए, यानी हमारे पास x डिनोट नंबर ऑफ किंग देन यानी x की वैल्यू दे रखे 0 1 2, तो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0 पे यानी एक भी किंग ना आए, यानी सभी कार्ड कितने आ जाए? किंग नोट। और किंग नोट के कितने कार्ड है हमारे पास? 48 है। तो 48 में से हमें निकालने कितने? 2, यानी 48 में से आने चाहिए हमारे पास 2 कार्ड, यानी टोटल 52 में से 2 निकलेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, यानी जो 2 आउटकम है हमारे पास जो चाहिए वो हमें किंग नहीं चाहिए एक भी, यानी x मीन्स नंबर ऑफ किंग, और नंबर ऑफ किंग यानी किंग की संख्या कितनी आनी चाहिए? 0, यानी एक भी हमारे पास किंग ना है, यानी
जो हमारे पास कार्ड आए वो कहाँ से आए, 48 में से आए। तो 48C2 का मतलब 48 मल्टीप्लाई 47 डिवाइड में 2 × 1, और 52C2 का 52 मल्टीप्लाई 51 अपॉन 2 × 1, इससे ये कैंसिल। तो यहाँ पे 4 पे कैंसिल, 4 13 जा, 4 1 जा, 4 2 जा, तो यहाँ पे 3 4 जा और 3 17 जा, तो 4 7 28, 4 चौके 16 17 18, यानी हमारे पास आया ये 188, और 13 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, 17 ते 51, 17 एकम 17 और 5 22, 188/221 आ गया हमारे पास। ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो यानी ऑप्शन ए, फर्स्ट का पार्ट का हमारे पास ऑप्शन ए आया। सेकंड है हमारे पास, सेकंड हमें निकालना क्या है, देखिए उसने सेकंड में कहा है इफ एक्स डिड नंबर ऑफ किंग 0 1 2, तो प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू 1 पे निकालें, यानी किंग, एक किंग आए जब हमने 2 कार्ड निकाले, यानी प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू 1 पे, यानी एक किंग की प्रोबेबिलिटी, यानी एक 4 में से आए और बाकी का एक 48 में से आए, और टोटल 52 में से तो 2 निकलेंगे स्टूडेंट्स। विदाउट रिप्लेसमेंट मैंने आपको बताया हुआ है स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी में, यानी कम्बिनेशन वाले वे से हम निकालते हैं। तो आएगा 4C1 का मतलब 4, 48C1 का 48, और 52C2 का मतलब 52 × 51 अपॉन 2 × 1 लिखना है, तो 2 × 1 ऊपर चला जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये 13 पे कैंसिल हो गया, और ये हमारे पास 17 पे कैंसिल हो गया, और ये हो गया 12 पे, 12 दूनी 24, तो ये आया 24/221, 24/221, ये ऑप्शन रहेगा हमारे पास सेकंड का, ये रहेगा स्टूडेंट्स हमारे पास 24 आया है स्टूडेंट। एक मिनट, 4 पे कैंसिल करें, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 स्टूडेंट्स, ये 4 पे कैंसिल हो गया, और ये 3 पे कैंसिल किया, 17 तिया, और ये 3 एकम 3 और 3 16, 16 दूनी 32, 32 रहेगा स्टूडेंट्स। तो 32 डिवाइडेड बाय 221, तो ये रहेगा हमारे पास ऑप्शन ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी रहेगा स्टूडेंट्स हमारे पास। नेक्स्ट रहेगा थर्ड पार्ट में उसने क्या पूछा है, उसने कहा इफ एक्स इज नंबर ऑफ किंग, तो एक्स की वैल्यू 2 पे, यानी दोनों किंग आए हमारे पास, प्रोबेबिलिटी निकाली हमने एक्स इज इक्वल टू 2 पे, तो दोनों किंग आए, यानी 4 में से 2 निकले, क्योंकि टोटल किंग हमारे पास 4 है, और टोटल 52 में से 2 निकलेंगे स्टूडेंट्स। तो 4C2 का मतलब 4 × 3 अपॉन 2 × 1, और 52C2 का मतलब 52 × 51 अपॉन 2 × 1 अपॉन 2 × 1 ऊपर चला जाएगा, तो इससे कैंसिल, और 4 13 पे कैंसिल हो गया, 3 17 पे कैंसिल हो गया, तो ये आया 1/221। तो ऑप्शन रहेगा स्टूडेंट्स हमारे पास इसका बी ऑप्शन, ऑप्शन बी। अब स्टूडेंट्स हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट, फाइंड द मीन ऑफ द नंबर ऑफ किंग। नंबर ऑफ किंग का हमें मीन निकालना है। तो स्टूडेंट्स आपने मीन निकालना नंबर ऑफ किंग का, और वेरिएंस निकालना है, मींस हमने जो एक्सरसाइज की है वो हमारे पास है 13.8, तो 15.9 है स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सरसाइज, और एनसीईआरटी में है हमारे पास 13.4, यानी 13.4 हमें कंप्लीट करनी होगी, क्योंकि यहाँ पे ये क्वेश्चन आया हुआ है मीन नंबर ऑफ किंग, यानी मीन निकालने का भी क्वेश्चन आया और यहाँ पे वेरिएंस भी निकालना है। तो हमारे पास मीन निकालने के लिए हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग टेबल बनाएंगे। टेबल बनाने के लिए हमारे पास जो x है, यानी x क्या था हमारे पास, x को हम लिखेंगे xi, और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ x था उसको लिखेंगे हम pi। तो x था हमारे पास 0 1 और 2, और प्रोबेबिलिटी आई थी x की वैल्यू जब 0 थी नंबर ऑफ किंग, तो 188 डिवाइड बाय 221, और जब x की वैल्यू 1 थी तो प्रोबेबिलिटी आई थी हमारे पास 32/221, तो ये 32 डिवाइड बाय 221, और x की वैल्यू जब 2 थी तो प्रोबेबिलिटी आई थी 1/221। तो हमें मीन निकालना है तो PIXi निकालना पड़ेगा, और समीशन ऑफ PIXi को क्या बोलते हैं, मीन। तो समीशन ऑफ PIXi हम निकालेंगे, समीशन ऑफ PIXi दैट इज मीन। मीन हमने निकालना है, मीन नंबर ऑफ हमें निकालना है किंग, तो यानी हमें मीन नंबर ऑफ किंग निकालना है, तो हमने किंग का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल दिया, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन था तो किंग का। तो अब PIXi निकालना है, यानी XI कहेंगे हम नंबर ऑफ किंग,
और पी आई करें उनकी प्रोबेबिलिटी, तो इनकी मल्टीप्लाई करें 0, ये 32 डिवाइड बाई 221 और यहाँ पे 2 डिवाइड बाई 221, तो ये आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, इनका सम करेंगे तो 34 डिवाइड बाई 221, तो 34 डिवाइड बाई 221, तो यहाँ पे ये आएगा स्टूडेंट्स 34, ये 17 पे कैंसिल हो जाएगा, देखते हैं 17 2 जा 34 और 17 1 जा 5 बच गया, 17 3 जा, यानी 2/13 ये आ गया हमारे पास मीन। अब वेरिएंस निकालना है तो हमें चाहिए पी आई एक्स आई का स्केयर, यानी हमें चाहिए पी आई एक्स आई का स्केयर, तो x यानी पी आई एक्स आई को एक बार और एक्स आई से मल्टीप्लाई करें तो 0, तो ये 32 डिवाइड बाई 221 और जब इसको करेंगे तो 4 डिवाइड बाई 221, तो 32 और 4 36 डिवाइड बाई 221 ये आ गया स्टूडेंट्स। तो हमारे पास वेरिएंस का फार्मूला रहेगा, वेरिएंस का फार्मूला रहेगा स्टूडेंट्स समीशन ऑफ पी आई एक्स आई का स्केयर माइनस समीशन ऑफ पी आई एक्स आई का होल स्केयर। तो स्टूडेंट्स देखिए पी आई एक्स आई का स्केयर 36/221 में से हम इसका स्केयर माइनस करेंगे 4/2 यानी पी आई एक्स आई का होल स्केयर, तो 169 हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अगर इसका हम एलसीएम लेंगे दोनों का, वो आएगा हमारे पास 2873, तो जब इसको कैंसिल करेंगे इसके साथ तो ये जाएगा 13 पे, 13 को जब ऊपर मल्टे 13×6 = 78, 13×3 = 39 और 7 = 46, 468 माइनस ये जाएगा 17 पे, जब इसको इस पे कैंसिल करेंगे तो 17 में 17×4 = 68, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 400 डिवाइड बाय 2873, तो ये आ जाएगा वेरिएंस। तो ये था हमारे पास 4th पार्ट और ये था स्टूडेंट्स हमारे पास 5th पार्ट। तो 5th पार्ट का आंसर आ गया 400 डिवाइड बाई 2878, तो यानी ये देखिए 400 डिवाइड 2878 73 2873, और जो मीन था हमारे पास वो कितना आया 2 डिवाइड बाई 13, ये देखिए 2 डिवाइड बाई 13, तो यही हमें स्टूडेंट्स निकालना था। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई है। अगर आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।